हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। काफ़ी सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो अपने समय की कीमत है, समय का जो मूल्य है उसको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको अगर एग्ज़ाम में थोड़ा सा टाइम उनको मिल जाता है ना पढ़ाई करने के लिए, फिर उनके दिमाग के अंदर एक अलग ही डाउट है वो जनरेट हो जाता है, एक अलग ही तरह का वायरस आ जाता है कि कहीं भर्ती तो कैंसिल नहीं हो गई, हमारा एग्ज़ाम होगा भी या नहीं होगा। है ना। काफ़ी सारे बच्चे हैं, खास तौर से जो बच्चे डीएमसी, प्लम्बर, सर्वे, कार्य निरीक्षक, यांत्रिक, पंप ऑपरेटर वाले बच्चे जिनके फॉर्म पहले भरवाए गए थे, है ना। उनमें से कई सारे देखो, कई बच्चे तो जेन्युइन है जिन्होंने फॉर्म भर रखा है और उनको लगता है कि सर क्या अभी तैयारी करने से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा क्या, तो वो उस उद्देश्य से पूछते हैं कि सर एग्जाम कब तक होने वाला है। लेकिन उनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको वास्तविकता के बारे में पता नहीं। भी सरकारी भर्तियों में सिलेक्शन लेने के लिए जितना टाइम ज़्यादा मिलता है उतना ही अच्छा रहता है, और इस चीज़ से वो सारे बच्चे वाकिफ है जो बच्चे एक एक दो दो नंबर से किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में रहे हुए हैं। लेकिन नए जो फ्रेशर्स बच्चे, जब 2-3 महीने का भी टाइम अगर निकल जाए ना और कोई एग्जाम पे अपडेट नहीं आए, तो बस उनके दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि एग्जाम होगा भी या नहीं होगा, या फिर दूसरी भर्तियों से अपन कहीं वंचित तो नहीं हो रहे हैं, कहीं भर्ती तो कैंसिल नहीं हो गई है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार की जो आपके डाउट्स है उनके बारे में बात करेंगे, आपके एग्जाम कब तक हो सकते हैं। और जो नए बच्चे, वास्तव में कुछ जेन्युइन बच्चे जिन्होंने फॉर्म भर रखे हैं और उनकी ट्रेड के अंदर काफ़ी कंपटीशन है वो कम है, और पहले उनके अंदर चेतना नहीं है, कारण जो भी रहा हो, लेकिन अब वो तैयारी करना चाहते हैं। तो कौन बच्चे जो अब तैयारी करके भी सिलेक्शन ले सकते हैं, अब भी आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि यार इतना जल्दी आपको निराश नहीं होना है। सरकारी जो भर्तियाँ होती है ना, गवर्नमेंट जो जॉब होती है, वो आपके पेशेंस का भी एक तरीके से एग्जाम होता है, उसका भी ये इम्तिहान लेते हैं। तो खुद को आपको बिल्कुल जोश और जुनून में रहना है। शुरुआत से लेकर के जो बच्चा लास्ट तक एग्जाम तक है बहुत ही अच्छी तरीके से बिना टूटे तैयारी करता है ना, मेरिट को वही बच्चा निर्धारित करता है। इस बात की बच्चों आप गांठ बांध लीजिए, है ना। मुझे खुद से जीतना है, मुझे मुझे खुद को ही हराना है, खुद से जीतना है, मुझे मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। इन बातों को संजो के रखिए, अपने अंदर एक जोश जुनून बना के रखिए कि युवा हो और सरकारी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो, आप उन सपनों को पूरा करने के लिए चले हो जो आपके माता पिता स्टार्टिंग से नर्सरी क्लास से कक्षा 1 से जब वो देखना स्टार्ट किया था कि मेरा बच्चा बड़ा होकर के गवर्नमेंट जॉब लगेगा, और आप 2-3, 3-4 महीनों, 4-5 महीनों के अंदर जो हार मान जाते हो या फिर टूट जाते हो, और उन लोगों ने, आपके माता पिता जिन्होंने आपको 25, 30 साल की उम्र कर दी, वो आज भी उनके सपने टूटे नहीं हैं और आज भी वो निराश नहीं है। आज भी उनके मन में एक भावना है और उम्मीद है कि बच्चा नौकरी लगेगा। तो आपको इतनी जल्दी ये उम्मीदें नहीं छोड़नी कि एग्ज़ाम होगा भी नहीं होगा या फिर भर्ती कैंसिल तो नहीं हो जाएगी। इस प्रकार की छोटी मानसिकता अपने को रखनी नहीं है। आपके एग्ज़ाम 100% होंगे, और अलग अलग जो पहलू है आपके उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखो भाई बच्चों, अगर अपन बात करें भी अलग अलग चीज़ों के बारे में, अलग अलग एग्जाम है आपके। डीएमसी, प्लम्बर और सर्वे वाले बच्चे, है ना। डीएमसी, प्लम्बर और सर्वे बीटीएससी की तरफ से जारी की जाने वाली एक महत्वपूर्ण वैकेंसी, जिसके अंदर बच्चों की संख्या काफ़ी कम है ना, 10,000 से भी कम वहाँ पे फॉर्म भरे गए, और कंपटीशन का लेवल काफ़ी कम, और उसके बाद में तैयारी कराने वाले काफ़ी कम, और उसके बाद में तैयारी करने वाले भी काफ़ी कम, है ना। इस प्रकार उन बच्चों के फॉर्म भरे हुए लगभग मेरे हिसाब से 7-8 महीने का टाइम हो गया, लगभग बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो जो बच्चे सिलेबस कंप्लीट हो चुके हैं उनका ये है कि सर एग्जाम कब तक होगा, बात ये वाजिब है। लेकिन जितना टाइम आपको ज़्यादा मिल रहा है ना बच्चों, इस दिमाग में इस बात को बिठा के रखिए कि जब भी आपकी एग्ज़ाम डेट आएगी ना, पहले आपको ऐसा अनाउंस नहीं किया जाएगा भी 2 महीने बाद में आपका एग्जाम है या 1 महीने बाद में एग्जाम है। बस एग्जाम से 15 दिन पहले ये नोटिस आएगा भी इंडियन ट्रेड वाले बच्चों का एग्जाम इस डेट से है। तो उस टाइम पीरियड के दौरान आप अपना रिविजन है ना वो भी बहुत मुश्किल से कर पाओगे। तो जिन बच्चों की तैयारी कंप्लीट हो गई है अच्छी तरीके से, जहाँ से भी आपको ऑब्जेक्टिव पर्सन मिलते हैं, जहाँ से भी आपको टेस्ट सीरीज मिलती है, जो भी बुक हो, जो भी कोचिंग हो, है ना, जो भी आपको कंटेंट मिलता है आपके सिलेबस के रिलेटेड, जब तक कोई अपडेट नहीं आती है बच्चों, उसकी तैयारी में लगे रहिएगा। और खास बात यह कि डीएमसी, प्लम्बर, सर्वे वाले बच्चे, जो नए बच्चे जिन्होंने तैयारी स्टार्ट नहीं की, देखो बच्चों मैं एक बात बोलता हूं कि हो सकता है एग्जाम आपका 20 दिन बाद, महीने भर बाद में ही आपका एग्जाम हो जाए,
और हो सकता है जिस हिसाब से बीटीएससी थोड़ा सा धीरे धीरे इन चीज़ों को लेकर के चल रहा है और अपनी जो एग्जाम करवाने वाली कंपनी है बार बार उन्हीं के लिए नोटिस आ रहा है, तो हो सकता है टाइम आपका ज़्यादा लग जाए। आपका डीएमसी प्लम्बर सर्वे है ना, इन बच्चों की भर्ती के अंदर कंपटीशन कम है। तो मैं ये बोलता हूँ कि जिस भी बच्चे ने फॉर्म भर रखा है ना, 9-10 हज़ार के आसपास, 10 हज़ार के आसपास में रजिस्ट्रेशन हुए, 1100 से ज़्यादा वैकेंसी है। ठीक है, तो जिन भी बच्चों ने फॉर्म भर रखे हैं, अगर आपके दो थोड़ा सा किस्मत का आपको सहारा जरूर चाहिएगा, जो बच्चे अभी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि कन्फर्म है कि 1 महीने के बाद में एग्जाम हो जाएगा, आप तैयारी स्टार्ट नहीं करें। बच्चों तैयारी जरूर करिएगा। अगर आपने फॉर्म भर रखा है तो थोड़ा सा भी अगर आपने लक ने काम किया, 2-3 महीने अगर आपका एग्जाम नहीं बना, तो आप इसके सिलेबस को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसी हिसाब से कार इंजन यांत्रिक और पंप ऑपरेटर वाले बच्चे आने को एग्जाम डेट आपकी कभी भी आ सकती है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आपसे पहले डीएमसी प्लम्बर सर्वे वाले बच्चों का एग्जाम होने वाला है, तो थोड़ा सा आपको टाइम वो ज़्यादा मिलेगा, है ना। तैयारी किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम की उसी एग्जाम में काम नहीं देती। किसी भी एग्जाम को जब आप पास करते हो ना, तो आपने अपनी पूरी लाइफ के अंदर उस सिलेबस के अंदर क्या सीखा है, उन सब चीज़ों की परीक्षा होती है। तो जो बच्चे अभी इस एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो मान लीजिए कि बाय द वे सिलेक्शन नहीं भी होता है, तो अगली भर्ती के अंदर ये श्योर है कि आपको जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। आपने जहाँ पे छोड़ा है उससे आगे आप स्टार्ट कर पाओगे और आपको उस चीज़ का फायदा मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद में बात आती है जो बच्चे इंस्ट्रक्टर वाले, अनुदेशक वाले बच्चे। बच्चों एक चीज़ आप अपने मन के अंदर बिठा लीजिएगा, आपके एग्जाम के अंदर अभी काफ़ी टाइम है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, केवल आप ही नहीं हो, कोई ऐसा नहीं कि 20-30% बच्चे, आधे से ज़्यादा बच्चे आज की डेट के अंदर ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है ना। अब उन बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं, अब वो बच्चे कोर्सेज के अंदर इनरोल हो रहे हैं। अनुदेशक वाले बच्चे मान के चलिए जुलाई का महीना आपका चल रहा है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है ना। हो सकता है सितंबर लास्ट तक या फिर 15 सितंबर के बाद में एग्जाम करवा देगा, अलग बात है। बाकी ज़्यादा चांसेज यही रहेंगे कि अक्टूबर या फिर दीपावली या फिर दीपावली के बाद में। ठीक है, वो भी अगर सही तरीके से आपसे पहले की जो भर्तियां उनका ये एग्जाम कराए स्टेप बाय स्टेप, तो जाकर के आपके एग्जाम सितंबर तक या फिर अक्टूबर तक हो सकते हैं। अदरवाइज इसी हिसाब से ठंडे बस्ते के अंदर थोड़े दिन अगर भर्तियों को और डाल के रखा, तो हो सकता है अक्टूबर भी चला जाए। ठीक है, तो मैं बोलता हूं कि अनुदेशक वाले बच्चे हैं वो भी अपनी तैयारी करें। अनुदेशक का सिलेबस है ना, भी किसी भी ट्रेड की बात कर ले, लगभग 80% सिलेबस है वो टेक्निकल का ही है। तो ये चीजें केवल अनुदेशक के लिए ही नहीं, कोई भी आप एग्जाम में तो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और अनुदेशक का पेपर है, उसका लेवल भी ठीक ठाक आएगा। तो इस एग्जाम की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, हर एग्जाम का अपना ट्रेड वाला पोर्शन है ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें, हमारे साथ में जुड़े जो बच्चे अनुदेशक, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक वाले बच्चे हैं, पढ़ाई बच्चों ने टाइम से स्टार्ट कर दी। उन बच्चों को फायदा ये मिला कि अभी एएलपी की भी डेट आ गई और एएलपी के एग्जाम के अंदर केवल उनको क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई तो क्या, बहुत अच्छे नंबरों के साथ में वो निकाल पाएंगे। यानी कि एक पंथ दो काज, इधर तो बीटीएस अनुदेशक वाले के अंदर उनको मौका मिलेगा और फ्री में उनका सीबीटी 2 है एलपी वाला, वो भी क्लियर हो जाएगा। तो जो बच्चे टाइम से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं ना, उनको बेनिफिट जरूर मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं कि अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की तो आपकी एग्जाम डेट बहुत जल्द आ रही है अनुदेशक वाले बच्चों की और आप तैयारी भी स्टार्ट नहीं करें। मैं ये बोलता हूं कि जिन बच्चों के पास में 2-3 घंटे का भी पढ़ने के लिए डेली का टाइम मिलता है ना, तो अनुदेशक वाले बच्चे, डीएमसी प्लम्बर सर्वे वाले बच्चे अपनी तैयारी है वो जरूर करिएगा। ज़्यादा सिलेक्शन के चांसेज है, फिर भी अगर ना भी होता है तो ये सिलेबस आपको आगे की भर्तियों के अंदर भी काम देगा। इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, टोटल 100% आपका टेक्निकल का सिलेबस है। दिल्ली की आपकी क्लासेज चल रही है, धुआंधार यूट्यूब पे आपकी क्लासेज चल रही है, एप्लीकेशन पे आपकी क्लासेज चल रही है। तो बहुत कुछ आप डे बाय डे सीखते जा रहे हो, है ना। ये वो चीज़ें जो आपका आगे का जो रास्ता है ना बहुत आसान कर देगी। बाय द वे आपका इस एग्जाम में सिलेक्शन नया भी होता है तो इसी हिसाब से अनुदेशक जो बच्चे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, रेडियो, टीवी वाले बच्चे 10 से 11 हज़ार के आसपास में रजिस्ट्रेशन हुए हैं। सबसे लो कंपटीशन वाली वैकेंसी आप बच्चों के लिए, है ना। दूसरी वैकेंसियों को देखिए, एएलपी टेक्नीशियन में जाके देखो आप, लाखों के अंदर फॉर्म भरे जाते हैं इन्हीं छोटी छोटी ट्रेडों के अंदर। और दूसरे डिपार्टमेंटों के अंदर देखो, कहीं पे 8 वैकेंसी आती है, कहीं पे 4 वैकेंसी आती है, 100 से ज़्यादा वैकेंसी है आप बच्चों के लिए। तो जो भी बच्चे खासतौर से डीएमसी प्लम्बर सर्वे वाले बच्चे तैयारी स्टार्ट भी नहीं की है, लो कंपटीशन है, आप अपनी तैयारी स्टार्ट जरूर करें। और अनुदेशक के अंदर वैसे तो सब बच्चों को तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक वाले बच्चे जिसने भी फॉर्म भर रखा है, गलती से भी इस वैकेंसी को छोड़ना मत, आप अपनी तैयारी स्टार्ट करिएगा, क्योंकि आपके लिए भी कंपटीशन है, यहाँ पे कम रहने वाला है। बाकी मैं तो बोलता हूँ कि इलेक्ट्रिशियन है, वायरमैन है, फिटर है, इनमें से कोई ऐसी एक सिंगल ट्रेड नहीं है जिसके अंदर अनुदेशक के अंदर 1 लाख से भी ज्यादा फॉर्म भरे गए हो, है ना। यही चीजें आप दूसरी भर्तियों के अंदर जाके देखोगे, ये कोर ट्रेड है। खासतौर से अनुदेशक
से के अंदर फॉर्म इसलिए कम भरे गए क्योंकि आधे से ज़्यादा बच्चों की ये मानसिकता थी कि यहाँ पे तो संविदा वाले लोगों को 25 नंबर मिलेगा तो हमारा सिलेक्शन कहाँ पे होगा, एक्सपीरियंस वालों को यहाँ पे नंबर मिलेंगे, तो इस वजह से बच्चों ने फॉर्म नहीं भरे, है ना। और वास्तविकता ये कि बिहार गवर्नमेंट की ये गाइडलाइन है ना। कोई भी भर्ती है अनुदेश आप जो संविदा वाले जो लोग हैं उनको हर साल के 5 अंक दिए जाने, चाहे उस डिपार्टमेंट के अंदर संविदा वाले हो या नहीं हो। तो ये जो आपकी वैकेंसी है ना, इसके अंदर तो पॉलिटेक्निक और बीटेक कॉलेजों के अंदर संविदा वाले 2019 की एक ऑफिशियल लिस्ट है जिसके अंदर टोटल मिला करके 130 बच्चे हैं। अब 2019 के अंदर सभी ट्रेड के 130 बच्चे थे, तो ट्रेड वाइज हिसाब से आप बांट लो, हर ट्रेड के अंदर कोई 5-5, 10-10 बच्चे आएंगे। और वो भी 2019 की, ऐसा तो है नहीं कि 130 के 130 इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे, आज 7 साल का टाइम हो गया। मैं बोलता हूं कि 95% जो बच्चे हैं ना वो फ्रेशर सेलेक्टर होने वाले हैं, और वो बच्चे जो फॉर्म नहीं भर पाए ना, हमेशा ही उनको ये रहेगा कि इतनी कम 90,000 इलेक्ट्रीशियन वायरमैन के अंदर फॉर्म भरे गए हैं। आप BSPHCL के अंदर वैकेंसी है, आप देखिएगा लाखों के अंदर फॉर्म वहां पे भरे जाएंगे। ALP के अंदर टेक्नीशियन में आप सिचुएशन देख ही पा रहे हो, है ना। तो ये बातें, तो कहीं पर भी कंपटीशन ज्यादा नहीं है, जिस भी बच्चे ने फॉर्म भर रखा है। और ये सिलेबस इन सब का ऐसा है कि कम से कम 80% आपका जो सिलेबस है ना वो टेक्निकल वाला है, जो कि आपका हर एग्जाम के अंदर काम देने वाला है। ALP CBT 2 लगातार भर्तियां आ रही, इसी से आपका क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे नंबर के साथ में, ठीक है। तो तैयारी करिएगा, तैयारी करोगे तो तैयारी करने वाला बच्चा सिलेक्शन लेगा। देखो इतनी अच्छी सैलरी है ना, ALP की बात करें, टेक्नीशियन की बात करें, BSPHCL की बात करें, 20,000 21,000 रुपए के आसपास में बेसिक सैलरी रहती है। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग से JEE वाली सैलरी मिलती है, जो आपकी SSC JEE वगैरह की, रेलवे JEE की जो सैलरी होती है। और काम करने का तरीका, वर्क प्रोफाइल तो उनसे कई गुना बेटर है। ये भर्तियां वो नहीं है जो हर साल आ जाती है। आपको हो सकता है पूरी तैयारी करने वाली लाइफ के अंदर दोबारा इसके अंदर फॉर्म भरने का अवसर ही नहीं मिले, दोबारा इस प्रकार की भर्ती भी नहीं आई, क्योंकि पहली बार इन्होंने वैकेंसी निकाली, दोबारा कब आएगी कब नहीं आएगी, है ना। तो 1 पंथ 2 का आ जाए, सिलेक्शन हो जाता है। तो इस प्रकार की भर्ती है कि इसके जरिए आप अपने केवल फैमिली के लिए, बच्चों के लिए नहीं, गाँव गरीब जो भी है उन सब के लिए भी आप कुछ पर कर पाओगे। 8th पे कमीशन लगने के बाद में यहाँ पे मोटा मोटी हो मेरे हिसाब से 90,000 रुपये, लाख रुपए के आसपास में सैलरी पहुंच जाएगी। जबकि वो बेसिक 19,000 20,000 वाली छोटी मोटी टेक्नीशियन वाली होती है ना, आपके बच्चे होंगे, बीवी होगी, उनकी शिक्षा होगी, मेडिकल होगी, उससे बाहर कुछ नहीं कर पाओगे इस महंगाई के अंदर। वास्तविकता बच्चों ये है। तो करिएगा जहाँ से कुछ आपका बदल सके, बदलाव आपके परिवार के अंदर हो सके, कुछ आप भी अपनी जो ख्वाहिशें है उनका पूरा कर सको। यहाँ पर पे तो सिलेक्शन लेकर के आप 4x4 जो थार आती है वो ला सकते हो, लेकिन रेलवे टेक्नीशियन या फिर BSPHCL के अंदर सेलेक्ट होकर के बच्चों, एक आज के टाइम के अंदर स्प्लेंडर प्लस वाली बाइक आती है ना, वो भी 1 लाख रुपए से ज़्यादा की आती है, उसकी भी EMI बंधवा के लेके आनी पड़ेगी, ठीक है ना। शादी होने के बाद इतने खर्चे बढ़ जाते, तो बड़ी नौकरी आजमाइश जरूर करिएगा। तैयारी आपको सही तरीके से करनी है। अभी आपके पास में टाइम है, थोड़ा सा किस्मत आपको साथ देगा तो आपको टाइम और बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि BTSC का कोई भरोसा नहीं कब एग्जाम करवाए, है ना। चैप्टर वाइज आप पूरा सिलेबस है उसको अच्छी तरीके से समझिए, कौन कौन से चैप्टर है उनको चैप्टर वाइज थ्योरी है बहुत अच्छे से करिए। टेक्निकल का वेटेज इसमें सबसे ज़्यादा है। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव पर्सन लगाइए, है ना। उसके बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पर्सन जिस बुक से ई बुक से आपको जहाँ से भी मिले उन सब का आप रिविजन करिए, ठीक है। ये तरीका रहेगा, बहुत ही शानदार तरीके से आप पढ़ोगे तो सिलेक्शन ले लोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी जो बच्चे हमारे साथ में जुड़े हुए एक बच्चे हैं, विश्वास रखिएगा, आपका एग्जाम से बहुत पहले सिलेबस हो जाएगा और हर एक चीज आपको वहां पे दी जा रही है। और नए बच्चे जिनको पढ़ाई करनी है, हमारी टीम के साथ में, एक्सपीरियंस फैकल्टीज के साथ में जुड़ करके, सिलेक्टेड फैकल्टीज के साथ में जुड़ करके, तो इलेक्ट्रिशियन है, फिटर है, सर्वे है, मशीनिस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, इन सब के आपके बैचेज चल रहे हैं बिल्कुल अभी डिस्काउंट ऑफर के साथ में 500-600 रुपए के अंदर आपके अभी पूरे बैच चल रहे हैं। और जिनके अंदर केवल पढ़ाई ही नहीं, हर एक चीज आपको दी जा रही है। इलेक्ट्रिशियन वायरमैन वाले बच्चों की डिमांड थी कि सर पूरी आप हमारे को फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दे दीजिए, तो मेगा टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है बच्चों। 15 आपको फुल टेस्ट दिए जा रहे हैं, जिसके अंदर 100 प्रश्न रहने वाले, बाईलिंगुअल, और प्रश्नों के सॉल्यूशन भी आपको दी जा रहे हैं। हर टेस्ट के बाद में आप अपनी रैंक चेक कर पाओगे। और हमारे साथ में BTSC के काफी सारे बच्चे जुड़े हुए रहते हैं, तो ज्यादा बच्चों के अंदर आपको अपनी रैंक है वो देखने को मिलेगी।
टेस्ट बाय टेस्ट आप अपनी रैंक है उसको इंप्रूव करने की कोशिश करिए। चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है इलेक्ट्रिशियन वायरमैन के लिए 100 टेस्ट वाली चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज 25-25 प्रश्नों का हर टेस्ट के अंदर सेट रहेगा, सॉल्यूशन साथ में टेस्ट सीरीज के अंदर दिया गया है। तो बताओ कितने सारे आपके ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाएंगे। और इनके अलावा भी इसी बैच के अंदर 5000 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की ई बुक पीडीएफ फॉर्मेट A4 साइज के अंदर आपको अलग से दी जा रही है, उनका प्रिंट आउट भी निकाल सकते, यानी कि एक ही कोर्स के अंदर आपके 9-10 हज़ार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। कंप्लीट आपकी थ्योरी की लाइव क्लासें चल रही है और हर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन भी एप्लीकेशन पे करवाया जा रहा है। ये नाम मात्र की फीस है, जो अपना डिस्काउंट ऑफर चल रहा है YT27 ये कूपन कोड लगाओगे तो 499 रुपये। एक किताब आपकी 5000 ऑब्जेक्टिव वाली है ना, ये नहीं आएगी इस प्राइस के अंदर, जिसके अंदर आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है। बाकी ये टेस्ट सीरीज वगैरह सारी कोर्सेज के साथ में फ्री है, अलग से कोई बच्चा लेना चाहे तो भी ले सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और एप्लीकेशन पे समय समय पे फ्री में भी टेस्ट है अवेलेबल करवाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है उन बच्चों को कहीं पर भी इतना बड़ा सिलेबस है आपका इस प्राइस के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। YT26 कूपन कोड लगाइएगा, मात्र 599 रुपए में आपको यहाँ पे पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा। सेम चीजें टेस्ट सीरीज वगैरह यहाँ पर भी फ्री है। इन बच्चों के लिए चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है वो तो यहाँ पे लगा दी बच्चों, 30 से ज्यादा टेस्ट यहाँ पे अपलोड कर दिए और टेस्ट कंटिन्यू ऐड हो रहे हैं। कम से कम 50-60 टेस्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे और फुल मॉक टेस्ट सीरीज है वो भी जल्द आने वाली है। और इनके बैच के साथ में भी ये टेस्ट सीरीज है वो सारी की सारी आपको फ्री मिलेगी। अपना टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से एप्लीकेशन है, नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, गूगल प्ले स्टोर से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। आईफोन वाले बच्चे हैं वो टेक्निकल जॉब ज्ञान.in वेबसाइट हमारी है वो उसका यूज कर ले। और मेरी जो धारा शास्त्र है इलेक्ट्रिशियन वायरमैन की किताब है वो भी बच्चों आ चुकी है, एप्लीकेशन पे ये आपको मिल जाएगी। काफ़ी सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर कोई बुक वगैरह दीजिए जिससे कि हम अच्छे तरीके से तैयारी कर सके। ठीक है, तो भाई देखो मेहनत करने वाले बच्चों का सिलेक्शन होता है, दोनों चीज़ें मायने रखती है। एक तो आप पढ़ाई किस हिसाब से कर रहे हो, कितनी कर रहे हो, और मार्गदर्शन किस प्रकार का आपका मिल रहा है। और दूसरी चीज़ ये भी जरूरी है कि आपको टूटना नहीं है और कंटिन्यू एग्जाम तक आपको पढ़ाई करनी है। जब नई नई भर्ती आती है तो बहुत सारे बच्चों के अंदर जोश होता है, वो बेचेज भी लेते हैं, पढ़ाई भी स्टार्ट करते हैं और बस महीना 1.5 महीना 2 महीना तक एग्जाम के बारे में कोई अपडेट नहीं आती है ना, तो धीरे धीरे करके वो डाउन होने लगते हैं। तो वो आपको कहानी नहीं करनी है। स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक जो बच्चा पढ़ेगा उम्मीद के साथ में पढ़ेगा और केवल एग्जाम डेट उसके दिमाग में रहेगी ना, बस एक ही चीज़ की मेरे को ये नौकरी हासिल करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, कंपटीशन चाहे कितना ही हो, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, तो वो बच्चा 100% सिलेक्शन लेता है बच्चों। ठीक है, और पढ़ने वाले बच्चों का ही सिलेक्शन होता है, बिना पढ़ने वाले बच्चों का कभी सिलेक्शन होता नहीं है। ले भी कोई सिलेक्शन लेता है बिना पढ़े कोई भी रिश्वत मामले की वजह से, तो चैन की नींद को पूरी जिंदगी नहीं सो पाता। एक बार भी अगर पता चल जाता है 10 साल नौकरी होगी तो पीछे का सारा उसको जमा करवाना पड़ जाता है। ठीक है ना, तो अच्छे सपनों के साथ में पढ़ाई करिए, सच्चाई के साथ में पढ़िए, है ना। कितने खांचों के अंदर ढल के आए हैं, ख्वाब की तरह पल के आए हैं, कितने खांचों के अंदर ढल के आए हैं, ख्वाब की तरह हम पल के आए हैं। जहाँ पहुँचे हो आप सिपारी से वहाँ हम खुद ही चल के आए हैं, जहाँ पहुँचे हो आप सिपारी से वहाँ हम खुद ही चल के हैं। तो उम्मीद है बच्चों सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। एग्जाम डेट के बारे में कोई भी आपको आज की डेट के अंदर ये नहीं बोल पाएगा कि इस डेट से आपका एग्जाम होने वाला है। वास्तविकता के बारे में अवगत करवा दिया। छोटी मोटी भी भर्ती आ जाती है ना, फॉर्म की संख्या लाखों के अंदर जाती है, तो आप भी जिन बच्चों ने फॉर्म भर रखा है इसकी तैयारी जरूर करिएगा। अनुदेशक वाले बच्चों के पास में भी प्रॉपर टाइम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बच्चों, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।